हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल श्रेया टीचर्स डायरी। देखो, आज दिन में आपने देखा कि बीपीएससी के जो चेयरमैन हैं अतुल प्रसाद जी, उन्होंने ट्वीट करके कट ऑफ के बारे में बताया कि कट ऑफ बहुत जल्दी जारी होगा। तो अभी अभी बीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर ये कट ऑफ उन्होंने जारी कर दिया है। तो आप देख सकते हो कि किस क्लास में किस सब्जेक्ट में कितने कट ऑफ गए हुए हैं। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले बता देती हूँ 1 to 5th क्लास के कट ऑफ। तो 1 to 5th क्लास में अगर देखो, जनरल में अगर अनरिजर्व्ड कैटेगरी में देखो तो 67 है, और अनरिजर्व्ड अगर फीमेल में देखो तो 57 है। EWS 56, EWS फीमेल 48, EBC 55, EBC फीमेल 44, BC 60, BC फीमेल 50, SC 47, SC फीमेल 39, ST 46, ST फीमेल 39, BCL 48। तो ये जनरल सब्जेक्ट का है 1 to 5th में, और ये आपको 1 to 5th में उर्दू का है और 1 to 5th में बंगाली का है। तो ये आप देख सकते हो, इसमें जनरल कट ऑफ गया है 54 उर्दू में और 62 गया है बंगला में। और अगर आगे देखते हैं तो आगे है 9th-10th का। तो 9th में सब्जेक्ट वाइज मैं आपको बता देती हूँ। 9th-10th में अगर सब्जेक्ट वाइज देखें तो हिंदी में जनरल का 55 है, और हिंदी में EWS का 48 है, EWS फीमेल 39 है। तो ऐसे करके आप सारी कैटेगरी का देख सकते हो। EBC का 41 है, EBC फीमेल का 39 है, BC 47, BC फीमेल NA, SC का है 39, SC फीमेल NA, ST का 44 है, ST फीमेल NA, BCL का 42 है। तो वैसे करके बंगाली का है, फिर उर्दू का है, फिर संस्कृत का है, फिर अरेबिक का है। बंगाली में जनरल कट ऑफ देखें तो 52 है, उर्दू में देखें तो 58 है, संस्कृत में 67 है, अरबिक में 47 है, पर्सियन में 50 है, इंग्लिश में 59 है, साइंस में 50 है, मैथमेटिक्स में 72 है, सोशल साइंस में 74 है। ऐसे करके आप और भी अदर सारी कैटेगरी का इसमें चेक कर लेना। इसमें बहुत सारी कैटेगरी का, अगर मैं सारे बताऊंगी तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्लास 11-12 का। तो 11-12 का जो कट ऑफ है हिंदी में, तो हिंदी में जनरल का 39 है। ये देखो, जनरल का 39 है, और हिंदी में फीमेल में NA सब में NA ही है। उसके बाद अगर उर्दू में देखें तो 42 है, इंग्लिश में देखिए तो 61 है, संस्कृत में 41, बंगाली में 66, मैथिली में 39, अरबिक में NA, पर्सियन में 53, पाली में 57, प्राकृत में 39, मैथमेटिक्स में 53, फिज़िक्स में 39, केमिस्ट्री में 39, इकोनॉमिक्स 44, जोग्राफ़ी 40, साइकोलॉजी 39, सोशियोलॉजी 39, फिलॉसफी 39, पॉलिटिकल साइंस 39, होम साइंस 40, बोटनी 39, जूलॉजी 57, अकाउंटेंसी 65, बिजनेस स्टडी 61, एंटरप्रेन्योरशिप 40, कंप्यूटर साइंस 63, हिस्ट्री 70, म्यूज़िक 39, मगही 66 एंड भोजपुरी 58। तो ये आपके टोटल 30 सब्जेक्ट्स के 11-12 के कट ऑफ थे। आप बाकी कैटेगरी का भी यहाँ पर चेक कर लेना। किसी किसी में तो बिल्कुल नहीं है, NA है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है NA का अर्थ अभ्यर्थी उपलब्ध नहीं है। मतलब देखो, इसमें और सारी कैटेगरी में आपको अभ्यर्थी उपलब्ध ही नहीं है, अवेलेबल ही नहीं है। वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक प्राप्त हुआ है, परंतु उनका अनुक्रमांक सफल अभ्यर्थियों की परीक्षा फल की सूची में अंकित नहीं है, जिसका कारण यह है कि लिखित परीक्षा वस्तुनिष्ठ की कुल प्राप्त अंक समान होने की स्थिति में पहले उम्र तथा उम्र में समानता होने पर देवनागरी लिपि में वर्ण के अनुसार नाम वाले उम्मीदवार को वरीयता दी गई है। मतलब यहाँ पे कहने का मतलब है, अगर आपका मार्क्स कट ऑफ से सेम है फिर भी आपका मेरिट लिस्ट पे नाम नहीं आया है, तो इसका मतलब ये है कि आपके सेम नंबर के वैसे अभ्यर्थी जिनकी उम्र आपसे ज़्यादा होगी, या फिर अल्फ़ाबेट में उनका जो नेम होगा वो आपसे ऊपर वाले अल्फ़ाबेट में होगा, तो इसलिए उनका नाम है और आपका नाम नहीं है। उसके बाद यहाँ पे लिखा है कि वैसे अभ्यर्थी जिनको लिखित परीक्षा में अपने आरक्षण कोटि के कट ऑफ अंक से अधिक प्राप्त हुआ है, परंतु उनके द्वारा समर्पित दस्तावेजों प्रमाण पत्रों का सत्यापन DB में विसंगति अयोग्य
पाए जाने अथवा भाषा विषय में अर्हतांक प्राप्त नहीं होने के कारण परीक्षा फल में सफल घोषित नहीं किए गए हैं। और फिर भी इनका कहना है कि अगर कट ऑफ से भी आपका मार्क्स ज़्यादा है फिर भी आपका नाम नहीं आया मेरिट लिस्ट में, इसका मतलब ये है कि आपका जो प्रमाण पत्र है, जो दस्तावेज आपने डाला है, जो अभी आपने डॉक्यूमेंट्स डाला है, वो डॉक्यूमेंट्स सही नहीं पाए गए हैं, या फिर आपका जो लैंग्वेज पेपर है उसमें आप क्वालिफाई नहीं कर पाए हो, इसलिए आपको अपने मेरिट लिस्ट में नाम देखने को नहीं मिल रहा है। तो ये सारे रीजंस इन्होंने बताए हैं। और अब हो सके तो आपका सेकंड मेरिट लिस्ट भी, जब फर्स्ट वाले का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगा तो सेकंड मेरिट लिस्ट भी जारी होने की आशंका है। तो अब देखो आगे क्या होता है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर दो। थैंक यू।